वो एक साधारण सुबह थी, लेकिन हवा में गर्व की एक अलग ही खुशबू थी। रामनाथ सिंह, भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी, अपने पुराने मेडल्स की डिब्बी को साफ कर रहे थे। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी पिता की तब होती है जब उसका बेटा उसके अधूरे सपनों को पूरा करने चला हो। मेरा सपना तो अधूरा रह गया, उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी से कहा, लेकिन जय, जय पूरा करेगा। वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, देश की सेवा करेगा, वो उड़ान भरेगा, मेरी अधूरी उड़ान। जय बचपन से ही अपने पिता के जज्बे से प्रेरित था। रामनाथ सिंह ने हमेशा उसे सिखाया, बेटा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये गर्व की दूसरी त्वचा होती है। जय ने भी दिल से वो बात गांठ बांध ली थी। जय ने अपने स्कूल और कॉलेज के हर फॉर्म में सबसे ऊपर लिखा, एम टू सर्व इंडियन एयरफोर्स। सुबह 5 बजे की दौड़, डिसिप्लिन, किताबें और पिता की सलाह ने उसे एनडी तक पहुंचा दिया। बेटा, अब तुझ में ही मेरा सपना है, रामनाथ सिंह ने उसे एयरफोर्स की ट्रेनिंग के पहले दिन कहा। जय ने सिर झुकाया, आपका सपना नहीं पापा, अब ये मेरा भी सपना है। कड़ी मेहनत, तेज दिमाग और ज़बरदस्त फिजिकल परफॉर्मेंस के बाद एक दिन वो घड़ी आई। जय को इंडियन एयरफोर्स में एक अधिकारी के रूप में सिलेक्शन लेटर मिला। जय जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर घर आया तो दरवाजे पर खड़े रामनाथ सिंह की आंखों में आंसू थे। लेकिन वो आंसू सिर्फ भावुकता के नहीं थे, वो आंसू गर्व के थे, पूरे जीवन की तपस्या सफल होने के। बेटा, तू आ ही गया था, रामनाथ बोले। उस शाम जय के पिता ने एक पुराना वादा याद दिलाया। मैंने अपने जंग के दोस्त वीर बहादुर से वादा किया था, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम रिश्तेदार बनेंगे। अब तू बड़ा हो गया है और उसकी बेटी मेघा भी। जय मुस्कुराया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर मेघा आई। पहली मुलाकात मंदिर में हुई। वो सादगी, वो मुस्कान, वो आंखें, जय बस देखता ही रह गया। जय, मेघा ने धीरे से पूछा। हाँ, वो बस इतना ही कह पाया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी के बहाने, कभी मंदिर में। बातचीतें हुईं, हंसी बंटी, और फिर दिल भी। तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरा मिशन और भी पवित्र हो गया है, जय ने कहा। और मुझे लगता है जैसे मेरा दिल उड़ान भरने लगा है, मेघा ने हंसते हुए कहा। एक दिन अचानक कॉल आया, जय, तुम्हें वापस बेस रिपोर्ट करना है, मिशन है, ज़रूरी है। जय ने मेघा को देखा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ, लौटकर सबसे पहले तुमसे शादी करूँगा। मेघा की आंखें भर आईं। जल्दी आना, वरना मैं रो दूंगी। नहीं, मैं लौटूंगा। कुछ हफ्ते बीते। फिर एक दिन वीर बहादुर जी के घर फ़ोन आया। सर, हमें अफसोस है, जय एक सर्जिकल मिशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ। घर का माहौल सन्नाटे में डूब गया। फिर एक गाड़ी आई और उस पर तिरंगे में लिपटा जय का शरीर। रामनाथ सिंह खड़े रहे, सीना ताने, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। मेघा दौड़ी आई। बेबी, तू आया नहीं, लेकिन तिरंगा लेकर आ गया। वो तिरंगे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोई। जय की शहादत के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जहां एक ओर तिरंगे में लिपटे शरीर को सलामी दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक लड़की, जिसका दिल उसी तिरंगे के साथ चला गया था, बेबस खड़ी थी। मेघा ने धीरे से जय की वर्दी की जेब टटोली। वहां एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, मेघा के लिए, अगर मैं लौट ना सकूं। हाथ कांपते हुए उसने वो चिट्ठी खोली। मेरी मेघा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं लौट नहीं पाया, लेकिन यकीन मानो, मेरा हर कदम तुम्हारी ओर था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो, और मेरा सपना था कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर लाऊं। लेकिन कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, ताकि वो किसी और के लिए रास्ता बना सकें। तुम टूटना मत। मैं आज भी तुम्हारे आसपास हूँ, उस तिरंगे में, उस हवा में जो तुम्हें छूती है, उस आसमान में जहाँ मैं उड़ता था। तुम्हारा जय फॉर एवर योर्स। मेघा उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तू आया नहीं, लेकिन तिरंगे में लिपट कर आया। रामनाथ सिंह अब जय की जगह तिरंगे को रोज प्रणाम करते थे। एक दिन उन्होंने मेघा को बुलाया और कहा, तू अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जय तुझे छोड़कर नहीं गया, वो तुझे हमारे साथ जोड़ गया है। रामनाथ ने जय की एक तस्वीर घर में उस जगह लगाई जहां वो हर सुबह पूजा करते थे। कुछ महीनों बाद मेघा ने फैसला लिया, मैं जय के जैसे देश के लिए कुछ करूंगी। उसने एयरफोर्स में जाने का सपना नहीं, लेकिन देश के वीर जवानों की विधवाओं और परिवारों के लिए एक एनजीओ शुरू किया, जय की उड़ान। वो हर उस बच्चे को सपोर्ट करती
जो वर्दी पहनने का सपना देखता था, और हर उस स्त्री को गले लगाती जिसने अपने पति, भाई या बेटे को देश के नाम खो दिया हो। गांव के बीचों बीच एक स्मारक बना, शहीद जय सिंह स्मारक। उस पर लिखा था, वो जो लौट कर नहीं आए, उन्होंने हमें जीने का हौसला दे दिया। जय मेघा के नहीं रहे, लेकिन अब वो पूरे देश के हैं। हर साल उस दिन, जिस दिन जय शहीद हुआ था, गांव में जय दिवस मनाया जाता। एक रात मेघा छत पर बैठी थी, आसमान की ओर देख रही थी। तारों में उसे एक तारा कुछ ज्यादा ही चमकता दिखा। उसने आंखें बंद कीं और फुसफुसाई, बेबी, तू अब भी उड़ रहा है ना? हवा की एक नरम लहर आई और उसके बालों को छू गई, मानो किसी ने जवाब दिया हो, हाँ, तुम्हारे पास ही हूँ। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।